तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। यानी जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू पास होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू। किसमें पास होता है, इनटू द ब्लड या फिर लिम्फ। फिर लिखा है इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। यानी ये 3 प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की कौन कौन सी, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेड। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो किसका डिफ्यूजन होता है, तो इसमें लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। फिर लिखा है द पैसेज ऑफ दी सबस्टेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाउएवर सम सबस्टेंस लाइक ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड आर अब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। यानी ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो हैं वो कुछ कैरियर प्रोटीन की हेल्प से भी अब्जॉर्ब होते हैं, और तब जब कैरियर प्रोटीन का यूज होता है तब उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। फिर लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। यानी वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इसमें लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर एनर्जी। इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में एनर्जी वर्ड दिख रहा है और ऑप्शन में एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेड दिख रहा है तो हम आंसर एक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है। फिर लिखा है वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आर अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। फिर लिखा है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी अब्जॉर्ब। यानी जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है, ब्लड में। लिखा दे आर फर्स्ट incorporated into small droplet called micelles which move into the intestinal mucosa। यानी ये पहले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में हो जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, माइसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसेल्स बोलते हैं। which move into intestinal mucosa, जो कहाँ पे जाते हैं, intestinal mucosa में। they are reformed into very small protein coated fat globule called chylomicron। और फिर उसके बाद से इनके ऊपर फैट का एक कवरिंग चढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल लैक्टियल इन द विलाई। जो किस में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लिम्फ वेसल यानी विलाई में। विलाई किसका पार्ट है, इस इंटेस्टाइन का। ठीक है। दीज लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सबस्टेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, stomach, small intestine and large intestine. However, maximum absorption occur in the small intestine। ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कितना परसेंट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो 70% एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर लिखा है अ समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये एक समरी चार्ट बना है, इसमें क्या लिखा है, माउथ में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, तो कुछ ड्रग्स का, कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। स्टमक में किसका होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल टेक प्लेस। फिर इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन सच एज अ glucose, fructose, fatty acid, glycerol and amino acid are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph। और हमने बताया था ना, लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। बात करते हैं डिसऑर्डर की। तो इसमें पहला डिसऑर्डर क्या है, ज्वाइंडिस है। ज्वाइंडिस का मतलब क्या है, जो हिंदी में पीलिया इसको बोलते हैं। ज्वाइंडिस में क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्या होता है, लिवर। ठीक है। तो इसमें लिखा है द लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। क्योंकि जो बाइल पिगमेंट है उसमें कौन कौन से पिगमेंट थे, 2, बिलुर्बिन और बाइल वर्डिन। जो बाइल पिगमेंट होता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, बाइल का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। यही येलो कलर जो होता है डिपॉजिट हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो स्किन होती है और आईज होती है वो भी येलो दिखाई देने लगती है। तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंडिस कहते हैं। बात करते हैं वॉमिटिंग की। इसमें लिखा है इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। यानी जो वॉमिटिंग होती है, उल्टी जो होती है वो किससे कंट्रोल होती है, तो वो मेडुला, ब्रेन का एक पार्ट है, उससे होती है। और इसमें जो फीलिंग होती है वो कैसी होती है, नॉजिया प्रिसिडस
फीलिंग होती है। कैसी फीलिंग होती है? नोजिया प्रिसिडस, ठीक है, यानी जो मिचली आना बोलते हैं हम लोग, उसी को क्या बोला जा रहा है? नोजिया प्रिसिडस। बात करते हैं डायरिया की, तो लिखा द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज अ डायरिया, यानी जो फीकस होता है उसमें लिक्विडिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और बाउल मूवमेंट होता है, उसे ही हम डायरिया कहते हैं। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, इसमें लिखा है इन कॉन्स्टिपेशन द फीकस आर रिटेन्ड विद द कोलन एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, यानी जो कोलन में होता है वो बाउल मूवमेंट होता है, ठीक है। बात करते हैं इंडाइजेशन की, इसमें लिखा है इन दिस कंडीशन, इंडाइजेशन का मतलब कि प्रॉपर फूड का डाइजेशन नहीं हो पाया है। द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, देखिए इसमें लिखा भी है कि जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं हो पा रहा है। लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, हमेशा ऐसा लग रहा है कि पूरा खाना भरा हुआ है, ठीक है, फुलनेस फील हो रहा है। द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इनडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंग्जाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। ये सब चीज़ें कब होती है? इंडाइजेशन कब होता है? जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा खा लेते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है तब, ठीक है। बात करते हैं PEM की, यानी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इसमें क्या है कि जो हमने पढ़ा है कि एक मैरस्मस डिजीज होती है और एक क्वासियोरकर डिजीज होती है, ठीक है, तो इसमें दोनों ये डिजीज आ जाएंगी। कौन कौन सी? मैरस्मस और क्वासियोरकर, ठीक है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में।